ध्यान दोगे, हम लोग नस्ट इक्वेशन पे वर्क करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो नस्ट इक्वेशन है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना। तो नस्ट इक्वेशन आज हम लोग को यहां पे वर्क करना है। ध्यान दीजिएगा। तो नस्ट इक्वेशन क्या होता है, कब नस्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं, इसको जरा सा समझिएगा। ध्यान दोगे, यहां पे आपके पास कहा गया 3 है ना लेक्चर। ध्यान दीजिएगा, ये आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू है। आप देख पा रहे हो, ये क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का ये वैल्यू है। ये आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू है यहां पे। ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे एक चीज समझिएगा, ध्यान दोगे, ये सारा जो वैल्यू आपको मिल रहा है वो स्टैंडर्ड वैल्यू पे मिल रहा है। किस पे मिल रहा है, स्टैंडर्ड वैल्यू। स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होता है, मतलब मिसाल के तौर पे आपका ये कॉपर आयन है और इसके अंदर में क्या डिप किया गया है, बोलो, कॉपर इलेक्ट्रोड डिप किया गया है। ध्यान दीजिएगा, टेम्परेचर 298 केल्विन है, प्रेशर 1 बार है। ध्यान दीजिएगा, और इसका जो कंसंट्रेशन है वो कितना है, 1 मोलर है। कंसंट्रेशन कितना है, 1 मोलर। ये सारा कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो, स्टैंडर्ड, बोलो, कंडीशन बोलते हैं। और स्टैंडर्ड कंडीशन पे जो आपका इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है वो कितना होगा, कॉपर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कितना होगा, 0.34 है। यहां पे आप इस चीज को टेबल में देख सकते हो कि यहां पे आपका कॉपर है, ये रहा, और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, 0.34 वोल्ट है। कोई दिक्कत यहां पे समझने में, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत बोलोगे तो 0.34 वोल्ट है यहां पे, ठीक है, 0.34 वोल्ट। ये कब किस पे है, बोलो, स्टैंडर्ड कंडीशन पे। किस पे है, यानी टेम्परेचर 298 केल्विन है, मोल और उसका इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन कितना है, 1 मोलर है, टेम्परेचर 298 केल्विन है, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक 1 बार प्रेशर है, तब इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड वैल्यू कितना है, 0.34 वोल्ट। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं दिया है, स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं दिया, टेम्परेचर कुछ और हो, प्रेशर कुछ और हो, और ये कंसंट्रेशन 1 मोलर के अलावा कुछ और हो जाए, यानी स्टैंडर्ड कंडीशंस नहीं होगा, तो उस केस में क्या करेंगे, बोलो, तो उस केस में हम लोग को क्या करना पड़ता है, उस केस में फिर हम लोग को नस्ट इक्वेशन से ये निकालना पड़ता है। नस्ट इक्वेशन से क्या निकालना पड़ता है, सेल्फ पोटेंशियल निकालना पड़ता है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं होगा, तब क्या यूज करेंगे, नस्ट इक्वेशन। व्हेन कंडीशन इज नॉट स्टैंडर्ड देन वी यूज, क्या यूज करेंगे, बोलो,
नस्ट इक्वेशन। जब कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं हो तो क्या यूज करेंगे? नस्ट इक्वेशन यूज करेंगे। क्या होता है नस्ट इक्वेशन? इसको जरा सा समझना। नस्ट इक्वेशन का ये फॉर्मूला होता है m n प्लस इज इक्वल टू ई नॉट एम एन प्लस से m माइनस आर टी बाई एन एफ लॉग नेचुरल। ध्यान दोगे, m बाई एम एन प्लस। ठीक है, अब ये सब चीज क्या है इसको जरा सा समझना। ये आपका नस्ट इक्वेशन है। क्या है? नस्ट इक्वेशन है। मान लो आपका ये कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट मान लो Mn प्लस कोई इलेक्ट्रोलाइट, जैसे कॉपर आयन था ना, इसमें Mn प्लस कोई आयन है, और कोई इलेक्ट्रोड है M। इलेक्ट्रोड क्या है? M। और ये स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है। स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं, यानी टेम्परेचर 298 केल्विन नहीं है, मोलैरिटी 1 मोलर नहीं है। समझ पा रहे हो? तब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका कैसे लिखेंगे? तब ऐसे हम लोग लिखेंगे, यानी क्या कर देंगे? किसका इस्तेमाल करेंगे? नस्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। इसको बोलेंगे ये आपका इलेक्ट्रोड, बोलो, पोटेंशियल है। क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। ये वाला स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, जो कहां से आता है? बोलो, ये आपका टेबल से आएगा। कहां से आएगा? टेबल से। ये R जो है इसको हम लोग बोलते हैं गैस कांस्टेंट। क्या बोलेंगे? गैस कांस्टेंट बोलेंगे, जिसका वैल्यू होता है, ध्यान दीजिएगा, कितना वैल्यू होता है इस गैस कांस्टेंट का? तो भाई इसका गैस कांस्टेंट का बोलता है 8.31 होता है। कितना होता है? 8.31। ये T जो है आपका क्या बता रहा है? बोलो, टेम्परेचर बता रहा है। कोई भी टेम्परेचर होगा, गर्मी में होगा, जाड़ा में होगा, स्टैंडर्ड नहीं है। लेकिन N क्या है? N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है। और F क्या है? बोलो, फाराडे का वैल्यू है, जिसका वैल्यू क्या होता है? जिसका वैल्यू होता है 95600 कूलम्ब। 95600 कूलम्ब है। समझ पा रहे हो बात को? ये आपका जो इक्वेशन कहला रहा है, ये इक्वेशन क्या कहला रहा है? ये इक्वेशन आपका नस्ट इक्वेशन कहला रहा है। कोई दिक्कत यहां पे? कोई प्रॉब्लम? एक क्वेश्चन करेंगे तो सारा कॉन्सेप्ट क्या होगा? एक क्वेश्चन करेंगे तो सारा कॉन्सेप्ट आपका क्या होगा? अच्छे से यहां पे क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, समझना। यहां पे थोड़ा सा समझिएगा। इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेते हैं। लॉग नेचुरल का थोड़ा सा स्टैंडर्ड नहीं लगता है, तो इसको किस में ले लेंगे? बोलो, लॉग में ले लेंगे। लॉग नेचुरल को किस में ले लेंगे? लॉग में। माइनस आर टी बाई एन एफ। यहां पे देखो, लॉग नेचुरल x है और उसको लॉग x में कन्वर्ट करोगे तो क्या मल्टीप्लाई करना होगा? 2.303 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? लॉग x में हो जाएगा। तो देखो यहां पे कितना मल्टीप्लाई करेंगे? बोलो, 2.303 करेंगे तो लॉग नेचुरल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। देख पा रहे हो? किस में कन्वर्ट कर लिए? लॉग में। अब इसको सजा देंगे बस। mn प्लस से m ई नॉट mn प्लस बाई m माइनस 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग ऑफ, बोलो, m बाई mn प्लस। कोई दिक्कत यहां पे? ध्यान दीजिएगा, mn क्या है और m क्या है ये तो आपको बताया नहीं है ना। यहां पे ये m जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड है। क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड है। और ये वाला जो m है ये कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ
इलेक्ट्रोलाइट। ध्यान दीजिएगा, नोट करके ये समझिएगा, जो इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल कंसंट्रेशन होता है, यानी जो भी कॉपर होगा, आयरन होगा, गोल्ड होगा, सिल्वर होगा, जो भी इलेक्ट्रोड होगा उसका पोटेंशियल हमेशा कितना होता है? 1 होता है। हमेशा पोटेंशियल कितना होता है? 1 होता है। तो इस चीज को आप समझ लीजिएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका कितना होगा? 1 होगा। और ये जो लिक्विड है, Mn+ का जो लिक्विड है, इसका कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन दे देगा, 2 मोलर, 1 मोलर, 10 मोलर, 0.1 मोलर, जो भी होगा वो देगा। कोई दिक्कत यहां पे? तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको एक प्रॉब्लम करेंगे, और उस प्रॉब्लम से आपका सारा प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, इसमें जो भी छोटा छोटा कंफ्यूजन है वो सब क्या होगा, सारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? कैलकुलेट द, बोलो, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या कैलकुलेट करना है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है? ध्यान दीजिएगा, इस इलेक्ट्रोड का। कौन सा इलेक्ट्रोड है? यहां कॉपर है, और इसमें क्या है? ये कॉपर आयन है, और कॉपर आयन का कंसंट्रेशन कितना है? 0.1 मोलर है। कितना है? 0.1 मोलर। टेम्परेचर दे दिया है, कितना टेम्परेचर है बाबू? 100 केल्विन है। आर का वैल्यू कितना है? 8.31। और क्या दे दिया है? एफ का वैल्यू कितना है? 96400। ये एफ का वैल्यू दे दिया है। क्या निकालना है आपको? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। क्या निकालना है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। किसका? कॉपर का। यही आपको निकालना है। इसको क्या बोलेंगे? नस्ट इक्वेशन से आप क्या निकालते हो? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हो। अनस्टैंडर्ड कंडीशन पे, स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं होता है तभी क्या करते हैं? नस्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो ध्यान दोगे तो आपको ये कैलकुलेट करना है। देख पा रहे हो ऊपर में नस्ट इक्वेशन है, तो किसका निकालना है? कॉपर का निकालना है क्या? तो यहां पे कॉपर आयन और कॉपर, इसको बोलते हैं कॉपर इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं? कि कॉपर का सॉलिड लगा है ये वाला, और कॉपर का लिक्विड इसके अंदर में बह रहा है। जो आयंस होता है, इलेक्ट्रोलाइट, वो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसका पोटेंशियल निकालना इज इक्वल टू E0 Cu2+ से Cu माइनस 2.303 RT/NF log ऑफ Cu/Cu2+। यही कर लेंगे ना। यहां M है, M का मतलब क्या है? ये सॉलिड इलेक्ट्रोड कॉपर, और ये Mn+, इसका मतलब क्या है? कॉपर आयन का लिक्विड है, उसका कंसंट्रेशन कितना है? 1 मोलर। कोई दिक्कत यहां पे? और कॉपर का कंसंट्रेशन कितना होगा? 1 हो जाएगा, बताए थे ना। कितना हो जाएगा? 1। आर पता है, टी पता है, गिवन है क्वेश्चन में, एफ गिवन है। ये आपको गिवन होगा, टेबल से दे देगा। कहां से दे देगा? ये स्टैंडर्ड वैल्यू आपको टेबल से दे देगा, 0.34 वोल्ट। कहां से दे देगा? ये टेबल से। नहीं दिया होगा तो टेबल से सर्च करना पड़ेगा। नहीं दिया होगा तो क्या करोगे? टेबल से सर्च करोगे। देखो कॉपर का कितना है? ये रहा, कितना है? 0.34 स्टैंडर्ड कंडीशन पे है, लेकिन हम स्टैंडर्ड कंडीशन का नहीं निकाल रहे हैं, रैंडम कंडीशन का निकाल रहे हैं। कोई दिक्कत बोलोगे? तो रैंडम कंडीशन का है यहां पे, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे देखोगे ECU2+ से Cu कितना है? ये 0.34 माइनस 2.303। R कितना है? 8.31। T कितना है? 100। N नहीं पता है, और F कितना है? 96400। और लॉग कॉपर का कंसंट्रेशन कितना बताए थे? 1। और कॉपर आयन का कंसंट्रेशन कितना है?
0.1 मोलर, तो ऐसे 0.1 लिख दोगे। कोई दिक्कत यहां पे? ये सारा चीज समझ गए ना? नस्ट इक्वेशन में जो जो टर्म था सब समझे? कोई दिक्कत? अब क्या निकालना है, ध्यान दीजिएगा। अब आपको n का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? n। n का वैल्यू क्या 2 दिन से वही आपको निकलवाना सिखा रहे थे क्या? क्या था? कॉपर आयन से किसमें कन्वर्ट हो रहा है बाबू? कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। कॉपर आयन से किसमें कन्वर्ट हो रहा है?
ध्यान दोगे। यहां पे समझोगे, देखो log 10 का पावर m होगा तो क्या हो जाएगा, m लिखेंगे। जैसे ये था ना log 10 था, उसका पावर 1 है, 10 है तो पावर क्या होगा, 1 ही होगा ना, 1 हो जाएगा। log 100 है, क्या होगा इसका, log 10 का पावर 2 हो जाएगा क्या, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, बोलो 2 होगा ना। चलो इधर आओ, अब क्या मैं मैथ वाले सर से बाकी पढ़ना, ठीक है ना। कितना होगा 0.34 माइनस 2.303, 8.3 बाई 2 इंटू 964 इंटू 1 हो जाएगा क्या। चलो अब स्टैंडर्ड ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालिए, इसका कितना होगा, कितना आ जाएगा, नस्ट इक्वेशन से बोलने का, .34 माइनस 0.01 कितना हो जाएगा, 0.33 वोल्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.33 वोल्ट हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहां पे, बोलिए। अब एक सवाल आपको करना है, लेकिन उसके पहले क्या करो, पहले इसको नोट कर लीजिए सभी लोग।